अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है वाटर बेस का, तो उसकी टैंक की कैपेसिटी NFPA 13 और NFPA 14 की मदद से किस तरह से कैलकुलेट की जाती है या निकाली जाती है। जो NFPA 13 और 14 को हम मिलाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम कहलाता है। तो अगर किसी बिल्डिंग में स्टैंड पाइप होज कनेक्शन भी दिए हुए हैं या फायर होज कैबिनेट भी दिए हुए हैं या होज कनेक्शन सिंपल दिए हुए हैं और उसके साथ स्प्रिंकलर भी लगे हुए हैं बिल्डिंग में, तो उसको कॉम्बिनेशन सिस्टम कहा जाता है। अगर आप कॉम्बिनेशन सिस्टम के लिए वाटर सप्लाई की टैंक की कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है तो वो किस तरह से होगी, इस वीडियो में हम वो समझेंगे। तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन सिस्टम में मैं 3 आपको सिस्टम एक्सप्लेन करूँगा और 3 सिस्टम के वो 3 एग्जाम्पल भी करके दिखाऊँगा जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वाटर स्टोरेज टैंक डिज़ाइन करनी है तो उसको आपको देखना है तो वाटर बेस सिस्टम का स्टैंडर्ड कौन सा है, क्योंकि फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में जो वाटर सप्लाई की टैंक हम यूज़ करते हैं उसमें NFPA 11, NFPA 13, NFPA 14, NFPA 15, NFPA 16, NFPA 20 और NFPA 24 ये स्टैंडर्ड वाटर सप्लाई के लिए यूज़ होते हैं। और हमें वाटर स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी मालूम करनी है तो उसके लिए हमें फायर फ्लो या वाटर की डिमांड मालूम होनी चाहिए। और उसके अलावा ड्यूरेशन, जो वाटर बेस सिस्टम है तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी वो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है। जैसे ये मुख्तलिफ स्टैंडर्ड मैंने आपको दिखाए तो उस पर डिपेंड करता है तो ड्यूरेशन कितनी के लिए वाटर आपको चाहिए, तो उससे हम ये समझेंगे तो फिर वाटर की टैंक की कैपेसिटी हम डिज़ाइन कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। उसके निकालने के लिए यहाँ इस वीडियो में मैं आपको 3 जो है कॉम्बिनेशन सिस्टम वो एक्सप्लेन करूँगा और वो एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करूँगा और उसकी कैपेसिटी भी आपको निकाल के दूंगा। तो कॉम्बिनेशन सिस्टम मुश्तमिल होता है NFPA 13 और NFPA 14 पे। तो सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन सिस्टम है उसको समझते हैं और फिर आगे मज़ीद हम चीज़ों को समझते जाएंगे। जो ये कॉम्बिनेशन सिस्टम है तो इसमें 2 स्टैंड पाइप लगे हुए हैं, एक ये वाला स्टैंड पाइप लगा हुआ है और दूसरा ये वाला स्टैंड पाइप लगा हुआ है। और इसमें जो स्प्रिंकलर है वो थ्रो आउट है, इसका मतलब इस फ्लोर में भी स्प्रिंकलर की लाइन है, इसमें भी स्प्रिंकलर की लाइन है। तो हर फ्लोर में ये स्प्रिंकलर भी लगे हुए हैं और होज कनेक्शन भी लगे हुए हैं। तो हम स्प्रिंकलर की कैपेसिटी या स्प्रिंकलर का फ़्लो भी देखेंगे और स्टैंड पाइप का फ़्लो देखेंगे। इसमें स्टैंड पाइप होज कनेक्शन का फ़्लो ज़्यादा आता है, वो किस तरह से आता है एक एक चीज़ को समझते हैं। तो ये वाला जो स्टैंड पाइप है इसमें होज कनेक्शन लगी हुई है, तो ये जो होज कनेक्शन है वो 2.5 इंच की लगी हुई है। और दूसरा जो ये स्टैंड पाइप है इसको हम कंबाइन स्टैंड पाइप बोलेंगे, इस वजह से कंबाइन बोलेंगे तो इसमें होज कनेक्शन भी लगे हुए हैं और स्प्रिंकलर की कनेक्शन भी है, तो दोनों है तो इसको हम कंबाइन राइज़र बोलते हैं। उसके बाद जो ये स्प्रिंकलर की लाइन है तो ये स्प्रिंकलर लाइट हैज़र्ड के थ्रू आउट बिल्डिंग में लगे हुए हैं। और जो ये स्प्रिंकलर की लाइन आ रही है उसमें लाइट हैज़र्ड में हमने सपोज़ करें उसकी कैलकुलेशन स्प्रिंकलर की हाइड्रोलिक कैलकुलेशन वो किस तरह से होती है उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। अगर आप देखना चाहें हाइड्रोलिक कैलकुलेशन स्प्रिंकलर सिस्टम की किस तरह से होती है लाइट हैज़र्ड की, वो अवेलेबल है, आप उससे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज़ करते हैं हमने स्प्रिंकलर की हाइड्रोलिक कैलकुलेशन की, वो 150 GPM स्प्रिंकलर आ गए और ये स्प्रिंकलर में 50 GPM इनसाइड होज स्ट्रीम अलाउंस देना होता है। तो अगर स्प्रिंकलर सिस्टम दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंकलर भी लगे हुए हैं और होज कनेक्शन भी है, जब फायर फाइटिंग का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, स्प्रिंकलर चलते हैं तो फायर डिपार्टमेंट के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, वो होज कनेक्शन को भी यूज़ करते हैं। इस वजह से 50 GPM स्प्रिंकलर का इनसाइड होज स्ट्रीम अलाउंस दिया जाता है, वो NFPA 13 में बताया। और आउटसाइड भी दिया जाता है ये 50 GPM, तो ये 0 GPM भी होता है, 100 भी होता है और 50 भी होता है। तो यहाँ पर 50 देना है लाइट हैज़र्ड के हिसाब से। उसके बाद हम स्प्रिंकलर में देखेंगे जो फ़्लो हमारा बनेगा, जैसे स्प्रिंकलर का हमने कैलकुलेशन की 150 आया और इनसाइड होज स्ट्रीम अलाउंस दिया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 200 GPM हो जाएगा। और 200 GPM में ये लेस देन स्टैंड पाइप फ्लो रेट, वो किस तरह से लेस देन है, देखिए ये होज कनेक्शन जब भी डिज़ाइन करते हैं तो स्टैंड पाइप में उसका एक होज कनेक्शन का मैक्सिमम फ्लो 250 GPM होता है, हम 2 लेते हैं, 250 कितना 500 हो गया। तो ये 500 स्टैंड पाइप का जो फ्लो है, फ्लो रेट वो जो स्प्रिंकलर सिस्टम से ज़्यादा है। तो इस वजह से हम जो ये फ़्लो हम कंसीडर जो इस पाइप ये स्टैंड पाइप है उसका कंसीडर करेंगे वो 500 GPM। स्प्रिंकलर का ज़्यादा होगा तो वो हम लेंगे
या स्टैंड पाइप का ज़्यादा होगा तो वो लेंगे। यहाँ पर देखें जो स्टैंड पाइप का फ़्लो जो है 500 जीपीएम ज़्यादा है और स्प्रिंकलर का कम है, तो हम यहाँ पर जो है 500 जीपीएम को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर देखें ये स्प्रिंकलर फ्लो रेट नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडेड स्टैंड पाइप फ्लो रेट, ये बोल रहा है तो स्प्रिंकलर का फ्लो रेट ऐड नहीं होगा क्योंकि स्प्रिंकलर का फ्लो जो है 200 आ रहा है और स्टैंड पाइप का फ्लो 500 है, जो ज़्यादा दोनों में से होगा वो लेंगे। हमने 500 यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखें स्टैंड पाइप फ्लो रेट जो है हमने लिया रिमोट राइज़र का जो आया था तो वो 500 ज़्यादा था, हमने 500 लिया। और ये दूसरा ये एडिशनल स्टैंड पाइप है, उसका एक होस्ट कनेक्शन लेते हैं, उसका 250 जीपीएम तो 250 जीपीएम लिया। 500 और 250 कितने हो गए 750 जीपीएम। तो हमें इस सिस्टम की डिमांड पता चल गई। तो जो ये सिस्टम है तो इस सिस्टम में जो पानी फ़्लो होगा या पानी इस सिस्टम के लिए चाहिए वो 750 जीपीएम चाहिए। तो उसके लिए 750 जीपीएम चाहिए, तो जो हमें टैंक डिज़ाइन करनी है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो वो हम अभी यहाँ पर एक एग्जांपल की मदद से उसको कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों ये एक एग्जांपल है, इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि वाटर स्टोरेज टैंक में फायर पंप जो सप्लाई कर रहा है लाइट हेज़र स्प्रिंकलर सिस्टम जो कंबाइंड सिस्टम है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, उसमें 750 जीपीएम की डिमांड है। और फिर हमें वाटर स्टोरेज टैंक की साइज़ क्या होगी या उसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखें ये मैंने वाटर सप्लाई रिक्वायरमेंट पाइप शेड्यूल स्प्रिंकलर की बताई है जो NFPA 13 में बताई गई है। और ये दूसरी है जो स्ट्रीम अलाउंस वाटर सप्लाई हाइड्रोलिक कैलकुलेशन में, तो ये आपको NFPA 13 में मिलेगी। स्प्रिंकलर अगर सिस्टम है तो वो लाइट हैज़र्ड ऑर्डिनरी हैज़र्ड है और ये लाइट ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा हैज़र्ड। तो ये वाली पाइप शेड्यूल मेथड के ज़रिए डिज़ाइन करेंगे तो आप ये शेड्यूल लेंगे और हाइड्रोलिक कैलकुलेशन के लिए करेंगे तो ये लेंगे। तो हमारा जो एग्जांपल है वो लाइट हैज़र्ड का है, तो लाइट हैज़र्ड को हम लेंगे। जैसे यहाँ पर भी लाइट हैज़र्ड है, यहाँ पर भी लाइट हैज़र्ड है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो सिस्टम की हमारी डिज़ाइन कैपेसिटी है तो वो जो फ़्लो की रिक्वायरमेंट है सिस्टम की 750 जीपीएम जो एग्जांपल में हमें ये मालूम हुई। उसके बाद ये लाइट हैज़र्ड हमारा सिस्टम है, हम सपोज करें ये पाइप शेड्यूल मेथड पे ये सिस्टम हम डिज़ाइन किया है। तो पाइप शेड्यूल मेथड में जो ड्यूरेशन दी हुई है वो 30 मिनट से 60 मिनट होनी चाहिए। देखिए ये जो पाइप शेड्यूल मेथड है स्प्रिंकलर का, इसमें ये ड्यूरेशन दी हुई है तो लाइट हैज़र्ड के लिए 30 मिनट से 60 मिनट है। अगर यही सेम ही सिस्टम अगर आप हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें लाइट हैज़र्ड में हाइड्रोलिक कैलकुलेशन के लिए आप ये टेबल लेंगे, उसमें लाइट हैज़र्ड की ड्यूरेशन जो है 30 मिनट दी हुई है। तो अभी आगे चलते हैं। देखिए ये लाइट हैज़र्ड में अगर हम हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी ड्यूरेशन 30 मिनट होगी, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाई। उसके बाद टैंक की कैपेसिटी हमें निकालनी है, तो हमें पता है तो सिस्टम को फ़्लो 750 जीपीएम जा रहा है, 750 और उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 से मल्टीप्लाई करते हम हाइड्रोलिक कैलकुलेशन हम सपोज कर रहे हैं तो ये सिस्टम हाइड्रोलिक कैलकुलेशन पे तो 30 मिनट हम लेंगे। अगर पाइप शेड्यूल मेथड है तो उसमें 30 मिनट से 60 मिनट तक आप ले सकते हैं। आप 30 मिनट भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, 60 मिनट भी ले सकते हैं, वो डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है तो वो कितने मिनट लेता है। तो हम सपोज करते हैं ये दोनों के लिए, इसके लिए भी 30 मिनट कंसीडर करते हैं, इसके लिए भी 30 मिनट कंसीडर करते हैं। जो हमारा सिस्टम फायर फाइटिंग करेगा, अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती है तो पूरे सिस्टम को 100% चलाएं तो पानी 30 मिनट तक वो डिस्चार्ज होता रहे या पानी की रिक्वायरमेंट 30 मिनट तक हमें मौजूद हो। तो 750 को 30 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,500 गैलन आ जाएगा, क्योंकि 30 मिनट को हमने 750 से मल्टीप्लाई किया तो 22,500 गैलन आ गया। तो इसका मतलब है जो हमारी टैंक की कैपेसिटी होगी वो 22,500 गैलन की होगी। हमें मालूम है कि 1 गैलन जो USA 3.78 लीटर के बराबर होता है और 1 गैलन USA 0.00378 क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। अगर आपको टैंक की कैपेसिटी गैलन में चाहिए तो 22,500 गैलन हो जाएगी। अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं लीटर में तो यही जो 22,500 जो गैलन है उसको 3.785 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये मैंने ऊपर बताया। तो मल्टीप्लाई किया 85,162 लीटर होगी। अगर कैपेसिटी आप लीटर में निकालेंगे तो ये हो जाएगी। अगर आपको कैपेसिटी टैंक की जो है क्यूबिक मीटर में निकालनी है तो ये 22,500 गैलन है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये यूनिट क्यूबिक मीटर में इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे
22,500 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 85 क्यूबिक मीटर हमें हमारी टैंक की कैपेसिटी आ गई। तो जो हमने टैंक की कैपेसिटी निकाली गैलन में आपको 22,500 मिलेगी, अगर लीटर में करेंगे 85,162 आ जाएगी, अगर क्यूबिक मीटर में करेंगे 85 क्यूबिक मीटर मालूम हो जाएगी। इस तरह से हमने ये जो टैंक की कैपेसिटी निकाली और लाइट हैज़र्ड सिस्टम में। उसके बाद ये दूसरा एक जो कॉम्बिनेशन सिस्टम है, तो वो कॉम्बिनेशन सिस्टम में इसमें 2 स्टैंड पाइप लगे हुए हैं, एक ये एडिशनल, एक दूसरा ये लगा हुआ है। जो स्पिकलर इसमें थ्रू आउट लगे हुए हैं, जो हर फ्लोर में स्पिकलर लगे हुए हैं, मगर इसमें स्पिकलर का फ्लो रेट एक्सीड हो रहा है स्टैंड पाइप फ्लो से। जैसे हमने पहले कैलकुलेशन की थी तो उसमें हमारा होज कनेक्शन का फ़्लो ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पर स्पिकलर का फ़्लो ज़्यादा हो रहा है, तो वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा ये एक स्टैंड पाइप लगा हुआ है, इसमें स्पिकलर नहीं है, सिर्फ होज कनेक्शन है, वो एडिशनल स्टैंड पाइप है। और दूसरा ये रिमोट हमारा स्टैंड पाइप लगा हुआ है, जो पंप से या वाटर सप्लाई से सबसे दूर होता है, उसको रिमोट बोलते हैं। इसको कॉम्बिनेशन राइजर बोल रहे हैं क्योंकि स्पिकलर और होज कनेक्शन लगी हुई है। उसके बाद देखें स्पिकलर का जो फ़्लो है, तो स्पिकलर का फ़्लो 500 GPM है, क्योंकि हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की, हाइड्रोलिक कैलकुलेशन। और ये जो स्पिकलर हमारे लगे हुए हैं वो ऑर्डिनरी हैज़र्ड के स्पिकलर थ्रू आउट बिल्डिंग में लगे हैं। तो इस तरह से हमने फॉर एग्जांपल सपोज किया हाइड्रोलिक कैलकुलेशन या पाइप शेड्यूल के मेथड के ज़रिए से हमने स्पिकलर की कैलकुलेशन की और उसका जो फ़्लो आया 500 GPM आया। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी हैज़र्ड में जो NFPA स्टैंडर्ड में बताया गया है कि इनसाइड होज स्ट्रीम अलाउंस आपको देनी है 100 GPM स्पिकलर के लिए। तो ये 100 GPM ने इनसाइड होज स्ट्रीम अलाउंस दे दी और आउटसाइड जो बाहर से उसको 150 GPM, ये जो NFPA की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। उसके बाद हमने देखें स्पिकलर का जो फ़्लो हमारा आया, क्योंकि 500 और 100 दोनों को ऐड करना होता है, तो वो 600 हमारा स्पिकलर का फ़्लो हो गया। तो वो एक्सीड हो रहा है स्टैंड पाइप फ़्लो से, क्योंकि स्टैंड पाइप का जो फ़्लो है वो 250 और 250 दो स्टैंड पाइप के होज कनेक्शन लेते हैं, तो वो दोनों को ऐड करेंगे तो 500 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पिकलर का फ़्लो ज़्यादा है और स्टैंड पाइप के होज कनेक्शन का फ़्लो कम है। तो हम राइज़र में जो इस दोनों में से स्पिकलर का फ़्लो लेंगे या स्टैंड पाइप और होज कनेक्शन का फ़्लो लेंगे, तो हमने स्पिकलर का यहाँ पर फ़्लो लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए ये 600 हमने स्पिकलर का रिमोट राइज़र का फ़्लो लिया क्योंकि वो ज़्यादा था। और जो स्टैंड पाइप है उसमें एक होज कनेक्शन लेते उसका 250 GPM लिया, और टोटल इनको 600 और 250 को हम ऐड करेंगे तो वो 850 GPM टोटल डिमांड आ गई। तो ये सिस्टम है, इसको पानी जो चाहिए तो वो 850 GPM का चाहिए। और यहाँ पर देखिए अगर आपकी बिल्डिंग में जो पानी सिटी वाटर से आ रहा है तो ये उसके लिए कनेक्शन है। अगर आपको टैंक यहाँ पर लगानी है तो वो टैंक की आपकी कैपेसिटी कितनी होगी वो हमें मालूम करनी है। फिर वो एक दूसरे एग्जांपल की मदद से इसकी टैंक की कैपेसिटी मालूम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखें ये वाटर स्टोरेज टैंक हमें फायर पंप के लिए चाहिए, जो सप्लाई होगा वो ऑर्डिनरी हैज़र्ड स्पिकलर के लिए, और कॉम्बिनेशन सिस्टम लगा हुआ है। और उसका जो फ़्लो था वो 850 GPM था उसकी डिमांड, और वाटर की स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी तो ये NFPA 13 के हिसाब से आपको ऑलरेडी बताया। तो ये देखें ऑर्डिनरी हैज़र्ड में अगर आप यहाँ से इनसाइड होज स्ट्रीम अलाउंस ले रहे हैं तो वो उसके बारे में भी ये बताया हुआ है। और ऑर्डिनरी हैज़र्ड में आपकी देखें ड्यूरेशन वाटर की कितनी 60 से 90, और यहाँ पर ऑर्डिनरी हैज़र्ड की 60 से 90, जो अगर पाइप शेड्यूल मेथड लें या हाइड्रोलिक कैलकुलेशन लें उसमें 60 से 90 मिनट दी हुई है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सिस्टम की वाटर सप्लाई जो डिज़ाइन किया वो 850 GPM है, और वो ऑर्डिनरी हैज़र्ड में पाइप शेड्यूल मेथड में ड्यूरेशन 60 से 90 मिनट जो दी हुई है, और इसके अलावा हाइड्रोलिक कैलकुलेशन में 60 से 90 मिनट दी हुई है ड्यूरेशन वाटर की। तो टोटल कैपेसिटी हम निकालेंगे 850 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपकी मर्ज़ी 60 लें, 70 लें, 80 लें, 90 लें, क्योंकि ये डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है। हम कम से कम वो 60 मिनट लेनी होती है, तो हम 60 मिनट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 850 को 60 मिनट से हमने मल्टीप्लाई किया तो 51,000 गैलन हमारी टैंक की कैपेसिटी मिल गई। और ये 1 गैलन लीटर के बराबर ये होगा और 1 गैलन क्यूबिक मीटर के बराबर ये होगा।
अगर टैंक की कैपेसिटी आप लीटर में निकालेंगे तो 51,000 गैलन को इस यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 193,035 लीटर टैंक की कैपेसिटी हमें मालूम हो गई। और दूसरी टैंक की कैपेसिटी अगर क्यूबिक मीटर में मालूम करनी है तो 51,000 जो गैलन है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, तो मल्टीप्लाई किया 152.78 क्यूबिक मीटर हमें टैंक की कैपेसिटी मिल गई। तो हमें टैंक की कैपेसिटी मालूम हो गई कि गैलन में 51,000 होगी, अगर लीटर में 153,035 लीटर होगी, अगर क्यूबिक मीटर में लेंगे तो 152.78 क्यूबिक मीटर हमारी टैंक की कैपेसिटी इस तरह से मालूम हो गई। अब आते हैं थर्ड सिस्टम पे जो कॉम्बिनेशन का है। तो ये जो कॉम्बिनेशन का सिस्टम है तो इसमें भी 2 स्टैंड पाइप लगे हुए हैं और मगर पार्शियल स्पिकुलर है। पार्शियल स्पिकुलर का मतलब है तो सिर्फ एक फ्लोर पे स्पिकुलर लगे हुए हैं और दूसरे फ्लोरों पे स्पिकुलर कहीं भी नहीं लगे हुए हैं। तो इसमें कॉम्बिनेशन फ्लो रेट हम लेंगे। कॉम्बिनेशन फ्लो रेट किस तरह से लेते हैं इसको समझते हैं। तो ये हमारा एक स्टैंड पाइप राइज़र है एडिशनल जिसमें होज कनेक्शन है, और दूसरा ये हमारा कॉम्बिनेशन राइज़र है। और इसमें स्पिकुलर जो हमारा फ्लो है तो वो हमने कैलकुलेशन किया लाइट हैज़र्ड के हिसाब से, तो वो 150 GPM आ गया। और ये कॉम्बिनेशन राइज़र में जो होज कनेक्शन दी हुई है 250 और 250 हम 2 होज कनेक्शन लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि स्पिकुलर का फ्लो जो है 150 आया और होज कनेक्शन का 250, 500 और 150 इन तीनों को हम ऐड करेंगे। यहाँ पार्शियल स्पिकुलर सिस्टम अगर आप स्टैंड पाइप राइज़र कर रहे हैं तो इसमें तीनों को ऐड करें तो हमारा टोटल फ्लो कितना आ जाएगा 650 जो कंबाइंड राइज़र है। तो यहाँ पर देखें 500 रिमोट राइज़र जो है तो उसके होज कनेक्शन का फ़्लो आ गया और 250 एडिशनल राइज़र है उसका फ़्लो आ गया और 150 जो पार्शियल स्पिकुलर हमने यहाँ पर देखे तो वो आ गया। इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो टोटल हमारा फ़्लो 900 GPM आ गया। तो पार्शियल में ये सारा जो फ़्लो होता है उसको ऐड किया जाता है। होज स्ट्रीम अलाउंस इसमें नहीं लिया जाता, जबकि पहले जो मैंने आपको दिखाए थे 2 सिस्टम कॉम्बिनेशन के उसमें होज स्ट्रीम अलाउंस लिया जाता है और पार्शियल में होज स्ट्रीम अलाउंस नहीं लिया जाता। तो अगर हम अभी यहाँ पर सिटी वाटर आ रहा है तो वहाँ पे आपको फिर डिमांड के हिसाब से आप पानी तो दे सकते हैं 900 GPM, मगर टैंक की कैपेसिटी हमें मालूम करनी है तो टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी वो एग्जांपल नंबर 3 से हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखें टैंक की स्टोरेज की कैपेसिटी हमें मालूम करनी है। जो फायर पंप जो पार्शियल स्पिकुलर सिस्टम का है, कंबाइन सिस्टम है और 900 GPM का है उसकी डिमांड है, तो उसकी टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी। और ये NFPA 13 का टेबल है, ये NFPA 13 का, और ये NFPA 14 है जो स्टैंड पाइप होज कनेक्शन की है। तो इसमें ड्यूरेशन 30 मिनट है। ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 है, कोई भी क्लास लगी हुई है तो उसके लिए आपको जो डिमांड देनी है वो 30 मिनट देनी है। तो अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सिस्टम की डिज़ाइन जो है 900 GPM की है और यहाँ पर मिनिमम जो सप्लाई हम क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के हिसाब से लेंगे तो वो 30 मिनट्स लेंगे। और उसके अलावा अगर लाइट हैज़र्ड है तो तब भी उसमें 30 मिनट्स आप ले सकते हैं। और उसके बाद आते हैं टैंक की कैपेसिटी हमें मालूम करनी है, तो वो हमारी जो फ़्लो है तो 900 GPM सिस्टम का आया था, उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,000 गैलन हमें टैंक की कैपेसिटी गैलन में मिल गई। अगर आप 1 गैलन इस यूनिट के बराबर होता है लीटर में और 1 गैलन इस क्यूबिक मीटर के बराबर होता है, तो हमें ये मालूम है। तो हमें टैंक की कैपेसिटी लीटर में निकालनी है, तो उसके लिए 27,000 को 3.78 से मल्टीप्लाई करेंगे 102,195 लीटर टैंक की कैपेसिटी मालूम हो जाएगी। उसके बाद टैंक की कैपेसिटी अगर हमें क्यूबिक मीटर में निकालनी है तो 27,000 गैलन को 0.00378 से मल्टीप्लाई करेंगे 102 क्यूबिक मीटर टैंक की कैपेसिटी हमें मालूम हो जाएगी। तो जो टैंक की कैपेसिटी हमें मालूम हुई 27,000 गैलन हुई और लीटर में 102,195 लीटर हो गई और 102 क्यूबिक मीटर हो गई। तो इस तरह से हमने ये जो थर्ड सिस्टम था उसकी भी टैंक की कैपेसिटी मालूम कर ली। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने समझ लिया होगा कि फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की वाटर बेस्ड टैंक की कैपेसिटी किस तरह से निकाली जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दी है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।